दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, उसने सबको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी के कर्म एक समान नहीं है। इस कहानी में उसी का उल्लेख है। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने मंदिर गया। उसने बहुत महंगे जूते पहने थे और उसने सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे बाहर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। अब वह करे तो क्या करे? वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वह अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने चला गया। पूजा में बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वह अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला, आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? उसने मन ही मन तय किया कि लौटते समय वह उस भिखारी को 500 रुपए देगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो न उसे अपने जूते दिखे न भिखारी। उसे लगा कि भिखारी किसी काम से बाहर गया होगा, इसलिए उसने थोड़ी देर खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी को पता चला कि भिखारी उसे ठग कर चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। वह एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर अपने जूते के जैसे जूतों पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर दुकानदार ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने और दबाव देने पर उसने माना कि ये जूते उसे एक भिखारी 500 रुपए में बेच कर गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की ओर नंगे पैर चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 रुपए लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना करता फिर भी उसे 500 रुपए मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वह एक भिखारी था।